राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। और इंडिया न्यूज हरियाणा ने यह ठाना है, जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में हम सवाल उठा रहे हैं अवैध डेयरी और उससे होने वाली गंदगी और सीवेज की समस्या को लेकर। यूं तो आबादी वाले क्षेत्र में डेयरी संचालन पर रोक है, लेकिन कई जगह पर अभी भी ये डेयरी अवैध रूप से संचालित हो रही हैं, जिसके बाद आमजन को गंदगी और सीवेज ब्लॉकेज जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी ही तस्वीरें अंबाला से भी सामने आई हैं, जहां पर डेयरी के बाहर साफ सफाई का अभाव दिखा है। नगर निगम के द्वारा इनको नोटिस भी दिए गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक यहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डेयरियों के लिए सरकार की ओर से जगह भी उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये डेयरी वहां पर शिफ्ट नहीं हो रही है। इस समय मैं मौजूद हूं अंबाला शहर के सबसे पॉश कॉलोनी वाटिका सिटी सेंटर, जिसके बिल्कुल नजदीक जो है वहां डेयरियों का अंबार है। अगर मैं दिखाना चाहूंगा, डेयरियों का इतना अंबार है यहाँ पर, जबकि डेयरियों को जो है शहर के बाहर ले जाने की निगम ने नोटिस भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जो डेयरियां हैं वो यहीं पर है और लगातार इन डेयरियों के द्वारा गंदगी शहर में फैलाई जा रही है, जिसके कारण लोगों का निकलना दुश्वार है। सबसे बड़ी बात यह, यहाँ बड़ी बड़ी कॉलोनीज जहाँ की 1 लाख रुपए से ऊपर के रेट है, यहाँ पर बड़ी बड़ी कॉलोनी है, रहने वाले लोग हैं, लेकिन वो इस बदबू भरी जिंदगी में जी रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन डेयरियों को, जबकि नोटिस आए हुए हैं कि इन डेयरियों को शहर के बाहर निकाला जाए और जगह भी इनको दी गई है, लेकिन कहीं भी डेयरियां बाहर नहीं निकाली गई। मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरें, ये देखिए गंदगी की तस्वीरें, किस तरह से जो गंदगी है पूरे शहर में। और ये मेन सड़क है वाटिका सिटी सेंटर से, ये कोला रोड है, कोला को रोड जाती है, लेकिन जो सड़क है, सड़क पर गंदगी के आभार है, गोबर ही गोबर चारों तरफ। दूर तक मैं दिखाना चाहूंगा, पूरी रोड पर गोबर ही गोबर आपको नजर आएगा और कहीं कोई सफाई नहीं है डेयरियों के द्वारा। यहीं पर मच्छर पनपता है, यहीं पर बीमारियां होती है, यहीं पर तालाब बन गए हैं पानी के, जिसके कारण लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ बड़ी बड़ी कॉलोनीज है जहां पर की रेट 50,000 60,000 रुपए गज के करीब है, लेकिन उन लोगों का क्या करें जिन्होंने इतना पैसा लगाया है। लेकिन डेयरिये मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से डेयरिये, देखिए ये देखिए डेयरिये जो है हर जगह ऐसे ही डेयरियां बनाई हुई हैं और इस तरह गंदगी के अंबार चारों तरफ जो है दिखाई गए हैं। मैंने आपको दिखाया चारों तरफ, अगर मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए साइड पे भी ऐसे ही डेयरी बनी हुई है। हर तरफ ऐसे ही डेयरियां जो है लोगों के द्वारा बना दी गई है। हर तरफ डेयरियां बनाने के कारण चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, गोबर ही गोबर है, गंदा पानी है, मच्छर पनपते हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। और कहने को कि ये सबसे पॉश एरिया है, यहाँ से वाटिका सिटी सेंटर से कोला को रोड जाती है, लेकिन इस रोड पर डेयरियों की भरमार है, जिसके कारण लोग दुविधाओं में है। निगम अधिकारी कोई एक्शन नहीं लेते, आते हैं, चालान काटते हैं और या चलान के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती तो जेब गर्म करते हैं और चले जाते हैं। निगम अधिकारियों के द्वारा यहाँ नोटिस भी दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज साल होने को भर है, साल होने के बाद भी कोई काम जो है यहाँ पर नहीं हुआ। डेयरियां उसी तरह भरी हुई है, चारों तरफ गंदगी के अंबार है और यहाँ पर इतना बुरा हाल है कि जो लोग सड़कों से निकलते हैं उनका भी यहाँ से निकलना दुश्वार है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला। सीधे रुक कर लेते हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसमें हमारी आम नागरिक की इसमें ज्यादा वो है। पब्लिक हेल्थ वाले क्या करें, जब हर एक जगह गोबर का दूसरे प्लास्टिक ये डालते हैं, जब तक इनका बंद नहीं होगा। एक तो प्लास्टिक की दुकानों पर छापे मारते हैं, जहाँ बनते हैं वहां से बंद क्यों नहीं करवाती गवर्नमेंट? सबसे पहले वहां से बंद हो जाएगा, अपने आप दुकानों पर नहीं आए। इसी तरह जो डेयरी है, डेयरी वाले के ऊपर जुर्माना लगाओ, इतना ज्यादा जुर्माना लगाओ कि वो अपने आप उसको डेयरी को बंद करके बाहर ले जाए।
पर ये सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं नेता लोग और जो कर्मचारी हैं। क्यों कर्मचारियों जब एक दफा ऊपर से लोग चिल्लाते हैं वो थोड़ी बहुत वो कर देते हैं, उसके बाद में पैसे जेब गरम करी और बैठ के घर नगर पालिका वाले ये यही है। तो जब तक सख्ताई नहीं होगी हिंदुस्तान में, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था भी आजाद होने के बाद में भी इसमें डिक्टेटरशिप कई दिन रहनी चाहिए ताकि लोग समझ सकें। जब तक ये चीज नहीं होगी इतने तक होगा ही नहीं। हमारे नेता लोग जो हैं वो सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए करे हुए हैं। एक कर्मचारी को तो वो उनकी पेंशन वो चीज बंद कर रहे हैं और उनके हर दूसरे चलिए बलदेव जी बहुत शुक्रिया आप जुड़े और आपने इन बातों को हमारे साथ साझा किया। बलदेव जी का ये कहना है कि भाई प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी ये चीजें रुक सकती हैं। जब छोटी छोटी चीज़ों पर प्रशासन सख्ती बरतता है तो फिर इस तरह के विषयों पर गंभीरता प्रशासन क्यों नहीं दिखाता। और ये वाकई में बड़ा महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण बात जो कि बलदेव जी ने कही कि ऐसी कार्रवाई हो या इतना सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की जो मनमानी है वो रुक सके, और इसलिए इस पर एक्शन ज़रूरी है। तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इन अवैध डेयरियों के चलते लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको बता रहा है कि किस तरह की जो समस्याएं हैं वो शहरी क्षेत्रों में होती हैं, और जहां पर भी ये डेयरी अवैध तरीके से संचालित हो रही हैं या शहरी क्षेत्र के अंदर हैं, आबादी वाले क्षेत्र के अंदर हैं, वहाँ ये समस्या और ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि इन डेयरी की वजह से न सिर्फ गंदगी बल्कि आप ये भी देखते हैं कि दैनिक जो दिनचर्या है उस पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि सीवेज ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, नालियों में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और उस वजह से अव्यवस्था होती है, नारकीय स्थितियाँ बन जाती हैं। और इसलिए इस मोहल्ले में या इस आसपास के इलाके में जो लोग रहते हैं वो इस नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि ऐसे अवैध डेयरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, प्रशासन भी सख्ती के साथ इनके साथ पेश आए, और इनको अगर चिन्हित करके जगह शहर से कहीं बाहर अलॉट कर दी गई है तो फिर ये डेयरी वहाँ पर संचालित क्यों नहीं हो रही हैं, इस पर भी गंभीरता से सरकार को, प्रशासन को विचार करना होगा कि जगह देने के बावजूद भी अगर डेयरी को ये शिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर जानबूझकर किस तरीके की जो परिस्थितियां हैं उसका निर्माण भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है, और इस वजह से जो लोग हैं वो भी बेहद परेशान होते हैं। तो ये समस्या धीरे धीरे बहुत गंभीर होती हुई दिख रही है। आप भी इस पर हल्ला बोल सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सभी परेशानी होती है, या तो मान लो साफ सफाई होनी चाहिए उसके अंदर, या उसको बंद करवा देना चाहिए, या लाइसेंस होना चाहिए, कोई नहीं कोई इसका मापदंड होना चाहिए, मापदंड लगाने देना चाहिए, या तो साफ सफाई करवाओ उसकी, या कोई अच्छी सुविधा हो उसके अंदर। ये देखो ऐसा है, शहर में काफ़ी हद तक डेयरियाँ जो हैं खुली हुई हैं, लेकिन उन खुली डेयरियों के अंदर जो गाय और भैंस का गोबर होता है या जो भी कोई कीचड़ या और भी कोई चीज़ होती है तो उससे सीवर जो व्यवस्था जाम हो जाती है, जिससे वहाँ के मोहल्ला वासियों को, निवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और प्रशासन भी समय समय पर जो है चेतता रहता है, लेकिन मैं भी पुनः प्रशासन से और डेयरी वाले भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी अपनी डेयरियों में साफ सफाई रखें और जो भी स्वास्थ्य के प्रति मानदंड है उनको अपनाएं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना फैले और शहर के अंदर गंदगी का आलम ना हो। और समय समय पर जो है स्वास्थ्य टीमें इस बात की जांच करती रहें कि किसी प्रकार की कोई अवैध डेयरी ना चलती हो जो शहर के सीवर व्यवस्था को ठप करने में लगी हो। उससे परेशानी एक तो वो क्या करते हैं भी सुबह शाम दूध निकालते हैं और पशुओं को बाजार में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से मतलब बाजारों में जैसे कोई बाइक वाला है, कार वाला है, उनको परेशानी झेलनी पड़ती है और कई बार एक्सीडेंट हो जाता है और कई बार जान माल खतरा भी होता है। और दूसरी बात ये भी जैसे वो जो चारा जो भी खाते हैं और उसके बाद जब गोबर वगैरह है और है, उसकी वजह से शहर में जो सीवरेज व्यवस्था है, क्योंकि सारा जाता तो सीवर में ही है, उठाने वाला कोई है नहीं, तो सीवरेज व्यवस्था भी बहुत मतलब ज़्यादा मतलब बड़े लेवल पे दिक्कत है सीवरेज के अंदर भी उन्हीं की वजह से। दर्शक हैं जयवंती जी दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, उनका सीधे रुख करेंगे। जयवंती जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहती हैं। मैं जंडली से बोल रही हूँ, अम्बाला से जी। जी बताइए क्या कहना चाहती हैं। मेरे यहाँ जंडली में मकान है जी, शमशान घाट से थोड़ा सा आगे जाके, अम्बाला से बोल रही हूँ जी। तो यहाँ गोबरों के ढेर पड़े हुए, मच्छर क्या मक्खी क्या, बच्चे बीमार पड़ गए, बहुत बुरा हाल है। यहाँ गोबरों का ढेर पड़ा हुआ, रोज डेली यहाँ गोबर घेर रहे जी। जयवंती जी अम्बाला में किस जगह से आप बता रहे हैं। जंडली से। अच्छा, ये समस्या कब से बनी हुई है वहां पे।
सड़कें जिधर हमने कॉलोनी कटी है वो वहाँ तो कच्ची है भी, लेकिन जो वहाँ जहाँ से हम मुड़ते हैं वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गंदगी है जी। जी, तो इसकी कभी आप लोगों ने कोई कंप्लेंट की जयवंती जी? इसकी कोई कंप्लेंट आप लोगों के द्वारा की गई कभी? नहीं करी जी, आज आपका नंबर देख के हमने करी। अच्छा, ठीक है, चलिए जयवंती जी, बहुत शुक्रिया आप जुड़ी और आपने अपनी समस्या को हमारे साथ साझा किया। तो अम्बाला से जयवंती जी थी, जहां पर उनका ये कहना है कि वहां पर बहुत समस्या इस तरह की है। और अम्बाला की एक रिपोर्ट भी हमने भी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब पॉश कॉलोनी के आसपास इस तरह से अवैध डेयरियाँ संचालित हो रही हैं तो अलग अलग इलाकों में कितनी समस्याएं होंगी। और इसलिए जो दर्शक हैं वो लगातार अपनी समस्याओं को भी हम लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। और बहुत सारे दर्शक ये भी बता रहे हैं बार बार कि किस तरीके से ये जो अवैध डेयरियाँ हैं वो लगातार जो संचालित हैं वो हो रही हैं और उसके बावजूद इस पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मोहनलाल जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं सफाई के बारे में ये कहना चाहता हूँ, जब तक गवर्नमेंट का साथ जनता नहीं देगी सफाई का काम नहीं हो सकता। जैसे मैं ही एक छोटा सा दुकानदार हूँ, दुकान में झाड़ू मारा और कबाड़ को सड़क पे निकाल दिया। जनता सहयोग सरकार का करे, सरकार जनता का सहयोग करे, तब सफाई का काम हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया मोहनलाल जी, आप गंदगी कौन फैलाते हैं? हम ही लोग तो फैलाते हैं। जी 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 जी, शुक्रिया मोहनलाल जी, सहयोग से काम होगा जी, थैंक यू जी। वीर जी अगले दर्शक हैं भीम हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। भीम जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर जी, समस्या ये है कि हमारी तरफ कॉलोनी में कुछ ज्यादा ही समस्या चल रही है डेयरियों की। ये हमारी जितनी भी सीवर लाइन वगैरह है, गोबर कहीं फेंकते नहीं है। जो गोबर होता है उसे ऐसी नाली में डाल के सीवर चलाएगा उसे उसमें डाल देते हैं सीवर लाइन में। और उससे मतलब ये सारी सीवरेज जाम हो जाती है, फिर हम परेशान होते हैं उससे। चलिए, बहुत शुक्रिया भीम जी। अगले दर्शक हैं दिलप्रीत अम्बाला से हमारे साथ। दिलप्रीत जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, हम जो ये कहना चाहता हूँ भी हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। अगर हम देंगे तभी हमारे साथ हो पाएगा, तभी हम साफ रख पाएंगे अपने इलाके को। चलिए, बहुत शुक्रिया दिलप्रीत जी। अगर हम गंदगी करेंगे तो ही गंदगी हम नहीं फैलाएंगे ना, तो ही हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। अगर ज्यादा गंदगी हमारे साथ रहेगी तभी। तो आप भी जुड़िए, आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। और अवैध डेयरी के खिलाफ आप भी हल्ला बोल सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। विंध्याचल हमारे साथ अगले दर्शक हैं, बल्लभगढ़ से, उनका रुख कर लेते हैं। विंध्याचल जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सवाल ये सरकार के कर्मचारियों को रोड पर जाते थे। सबसे बुरा हाल फरीदाबाद रोडों का है, जो रोड 100 फुट की गोबरों से 15 फुट वाला। सरकारी कर्मचारी कोई नहीं सुनता, कोई दावा नहीं करता इसको। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनका ये कहना है कि सरकारी कर्मचारी या जिनकी जिम्मेदारी है वो इस पर सही तरीके से काम नहीं करते और इस वजह से ये जो समस्या है वो और ज़्यादा गंभीर होती हुई दिख रही है। तो आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अवैध डेयरियों के खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं। बल्लभगढ़ से अगले दर्शक हैं योगेश, उनका रुख करेंगे। योगेश जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारी कॉलोनियों में सीवरेज जाम हो जाती है गोबर की वजह से। ये कई डेयरियां खुली हुई हैं, वो अपने गोबर को सीवरेज में छोड़ देते हैं और बाकी कॉलोनी वासी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो सीवेज ब्लॉकेज की समस्या ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि अवैध डेयरी की वजह से लोगों को हो रही है। और अम्बाला से अगले दर्शक हैं राजेश कुमार, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार
नमस्कार सर, इंडिया न्यूज ने आज फर्स्ट टाइम देखा है सर, एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। जी धन्यवाद, बताइए। सर यहाँ डेयरी हैं और कंप्लेंट भी कर चुके हैं, कोई कार्रवाई होती नहीं सर। अंबाला में कहाँ से आप बोल रहे हैं और किस जगह पर आप बता रहे हैं समस्या है? ये सर सेक्टर 10 है जहाँ विजिलेंस का ऑफिस है। डेयरी है और वो भी किराए पर दे रखी है, जिसमें पहले सीवरेज बंद हो चुका है, उसकी कंप्लेंट दी। उसके बाद फिर गोबर मतलब निगम वाले सर कोई कार्रवाई नहीं करते, फाइन लगाना चाहिए इनको काफी। जी चलिए राजेश जी, बहुत शुक्रिया। बल्लभगढ़ से अगले दर्शक यशिका जी हमारे साथ हैं। यशिका जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहती हैं? सर मैं सबसे पहले तो इन भैंस और गायों के बारे में कहना चाहती हूँ जो रेजिडेंस में इन्होंने घर में बांध रखी हैं और इतनी गंदगी फैला रखी है हद से ज्यादा। सीवर में धो देती हैं, उठाते नहीं है, उठा के फेंकते तो फिर सड़क पर फेंक देते हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है ना, ये चीजें कॉलोनी में थोड़ी काम करती हैं। भैंसे हैं, गाय हैं, सभी तरह के रहते हैं यहाँ पे। मच्छर इतने ज्यादा हो रहे हैं गंदगी की वजह से। तो मेरा तो यही था कि जहाँ इनको जो चीज दी गई है भैंस गाय के लिए वहाँ पे जाएंगे, यहाँ कॉलोनियों में क्यों बांध रखी है इन्होंने। जी चलिए, बहुत शुक्रिया यशिका जी। तो देखिए, लोगों की समस्याएं ज़्यादातर ये हैं कि गंदगी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है और कंप्लेंट करने के बावजूद भी इस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरह से परेशान हो रहे हैं। और ज़्यादातर जगहों पर यही समस्या है, क्योंकि जो अवैध तरीके से डेयरियाँ संचालित हो रही हैं उसकी वजह से गोबर लोग जो है वो या तो सड़कों पर या नालियों में यूँ ही फेंक देते हैं। उस वजह से नालियों के रास्ते नालियों को चोक करता है, सीवर तक पहुँचता है, सीवर को जाम कर देता है। और सड़कों पर जहाँ पड़ा रहता है वहाँ पर भी आप देखते हैं कि पानी और फिर गंदगी उसकी वजह से फैलती है और फिर तमाम तरह की बीमारी फैलने का भी जो खतरा है वो बना रहता है। तो स्थानीय जो लोग हैं, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए जाहिर है कि बड़ी समस्या बन जाती है। और इसलिए इस तरह की स्थिति अगर आपके शहर में भी है तो आप भी बता सकते हैं और कैसे इसको रोका जा सकता है, प्रशासन को क्या करना चाहिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी आप साथ में साझा कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को देखें और इस पर आप कॉल करें और अपनी राय जुड़ करके इंडिया न्यूज़ के साथ बताइए। तो अवैध डेयरी के खिलाफ आप अल्लाह बोल सकते हैं। रेवाड़ी से दर्शक हैं अनिल कुमार जी, उनका रुख करेंगे। अनिल जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू जी, आपको आपने समय समय पर ऐसे कुछ इश्यूज रेज कर रहे हो जो आमजन की समस्याओं से बिल्कुल रूबरू रखते हैं। इससे जो अभी आपने डेयरी की जो समस्या का एक टॉपिक छेड़ा है, इससे मैं रेवाड़ी की बात करूं तो आमजन इससे बहुत परेशान है। इसके लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसको बिल्कुल कॉमर्शियल लाइसेंस देने के उपरांत ही डेयरी को खोलने की अनुमति दी जाए। दूसरी बात, जो डेयरी प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनमें भी मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि उनके दूध की प्रोडक्शन तो मान लीजिए आप 100 लीटर के आसपास है, लेकिन वो 100 लीटर बेचने के बाद भी दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स बना के बेचते हैं। इससे ऐसे स्पष्ट लग रहा है कि उसमें जो डेयरी प्रोडक्ट है उनमें कुछ मिलावट करके और वो मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो इससे मेरी सरकार से एक विनती है आपकी मार्फत कि यदि डेयरी संचालकों को भी FSSAI ऐसी कोई संस्था है जिसके तहत इनकी जांच की जाए, कि इसकी गुणवत्ता की भी जांच हो जाए कि जो उनके पास दूध के प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स जो बाजार में बिक्री कर रहे हैं उनकी गुणवत्ता की जांच हो जाए, उसके ऊपर इस तरीके की अंकुश लगाया जा सके कि वो किसी तरीके का कोई चलिए। दूसरी बात जो आपने जी बहुत शुक्रिया अनिल जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय साझा करी। और अगले दर्शक हैं राजू, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजू जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कॉलोनियों के अंदर, शहर के अंदर डेयरियां बनी हुई है, नालियों में गोबर डाल देते हैं तो लोग सीवर की समस्या बहुत ज्यादा आती है आज की डेट में। गोबर सारा नालियों के अंदर डालते हैं और ये उसी की वजह से ना सारी सीवर जाम की समस्या हमारी कॉलोनी के अंदर बहुत ज्यादा आती है आज की डेट में। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये जो गोबर वगैरह का सिस्टम है और ये डेयरियों का सिस्टम है, ये अपने शहर से बाहर होना चाहिए, कहीं एक प्रॉपर इनकी जगह होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया राजू जी, आप जुड़े और आपने अपनी बातों को हमारे साथ साझा किया। तो इनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमने आपको पहले भी बताया, बहुत सारी ऐसी डेयरी हैं अवैध तरीके से। SK खन्ना जी हमारे साथ अंबाला से, उनका रुख कर लेते हैं। SK खन्ना जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जैसे डेयरी की समस्या पे आ रहा है, गोबर डाल रहे हैं नालियों में, आप स्पेसिफिक बोलना ना, किसी की किसी तरह की